जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे बरोज पीर और तारीख है आज 6 जनवरी। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे इस हवाले से है कि वो तमाम हॉलिडे मूड जो 28 नवंबर से स्टार्ट हुआ था थैंक्स गिविंग डे हॉलिडे के बाद, यानी थैंक्स गिविंग डे हॉलिडे आया जिसमें हैवी शॉपिंग होती है, फिर साइबर मंडे, सैटरडे, संडे जो दिन उनके गुजरे, और उसके बाद फिर क्रिसमस डे हॉलिडे, फिर न्यू ईयर हॉलिडे, वो तमाम हॉलिडेज खत्म हो गई। आज पूरी दुनिया की मार्केटें ऑन है, खुली हुई हैं, तमाम हॉलिडेज मूड खत्म हो चुका है और फुल फ्लेज्ड मार्केट आज ऑन है, यानी जिसको कहते हैं कि सीन ऑन है। आज मार्केटें भरपूर अंदाज में ट्रेड होंगी, इसमें काम होगा और पूरी दुनिया डिफरेंट खबरों पे ट्रेड की जाएंगी। और खास तौर पे वो तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज जो पिछले हफ्ते से हमारे पास चल रही हैं, और खास तौर पे जो ईरान के एक फौजी जनरल जनाब कासिम सुलेमानी का जो हलाकत हुई, जिसमें अमेरिका ने ये कहा कि उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम थे दहशतगर्दी के और वो इराक के ऊपर अटैक करना चाहते थे, इराक पे कब्जा करना चाहते थे, और इसके अलावा बहुत सारे जो है वो इल्जाम लगाने के बाद उनको बगदाद में एक मुकाम पर मार दिया गया। और उसके बाद जो है पूरी मार्केट रेटल डाउन हुई, स्टॉक मार्केटें गिर गई, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, ब्रेंट ऑयल मार्केटें हायर साइड पे चली गई, पैलेडियम, प्लैटिनम की मार्केटों ने हाई बनाने शुरू कर दिए। यानी ये फ्राइडे का जो लास्ट हमारा वीक गुजरा उसके अंदर ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने रही। और हफ्ता इतवार हम इन दो खबरों को, खास तौर पे इन इवेंट्स को चेक करते रहे कि इसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट किन मार्केट्स पर आएगा। और आज जो अर्ली मॉर्निंग मार्केट 4 बजे खुलती है पूरी ग्लोबेक्स मार्केट, उसका इन तमाम खबरों के हवाले से क्या इंपैक्ट आएगा। तो अर्ली मॉर्निंग से पहले मैंने आपसे एक मंडे मार्केट प्रीव्यू के हवाले से मैं हाजिर हुआ था और मैंने आपसे ये कुछ कहा था कि गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम की जो मार्केटें हैं उसमें खासी तेजी हो सकती है, और इसके साथ ऑयल की जो ब्रेंट ऑयल एंड क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो भी हायर साइड पे जा सकती हैं, और स्टॉक मार्केटें डाउनफॉल होंगी। और कुछ यही सूरत हाल हमने अर्ली मॉर्निंग जो मार्केटें खुली उसमें यही कुछ देखने में आया। गोल्ड, सिल्वर मार्केटें हायर साइड पे खुली, तकरीबन $35-40 के हायर साइड पे, और गोल्ड की मार्केटें खुली तकरीबन $1.5 से $2। ऑयल की मार्केटें ऊपर गई। पैलेडियम की मार्केट जो कि $1980-1970 चल रही थी पर आउंस के हिसाब से, वो 2017-2020 के भाव पे इस वक्त चल रही हैं। यानी एक अजीब व गरीब मार्केट में मूव आई, जिसका इजहार मैं अक्सर आपसे ये करता हूँ, खास तौर पे मार्केट प्रीव्यू के हवाले से। आज से 3-4 महीने पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि हफ्ता और इतवार की जो मार्केटें होती हैं, जो हफ्ता और इतवार की जो इवेंट्स होते हैं, उसका इफेक्ट मंडे मार्केट ओपनिंग पर लाजमी आता है। और यही सूरत हाल पिछले 4-5 महीने पहले अगर आप उठा के देखें तो ओसाका जापान में एक मीटिंग हो रही थी G20 की, जिसमें ट्रम्प साहब ने ये बयान दे दिया था कि वो डिफरेंट बिलियंस ऑफ डॉलर के जो है टैक्सेस चाइनीज गुड्स पर लगाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केटों में एक बड़ी भूचाल जैसी कैफियत हो गई थी। और मंडे को जो मार्केटें ओपन हुई 3 से 4 महीने पहले की बात मैं कर रहा हूं, उसमें बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो गया था, मार्केटें हायर साइड पे और लोअर साइड पे खुली थी। अच्छा, आज कुछ सूरत हाल यही आज हम कह सकते हैं। जिस तरीके से पहले भी मैंने आपसे ये कहा था कि जो मार्केट ओपनिंग गैप होता है, खासतौर पे मंडे की मार्केट ओपनिंग गैप जो होता है वो नॉर्मली कवर हो जाता है। आज हमने देखा $30-40 गोल्ड की मार्केट ओपन हुई, $1590 का इसने हाई कर दिया फ्यूचर फैब्रिक कॉन्ट्रैक्ट ने। लेकिन आई फील जो कंफर्टेबिलिटी जो लेवल है जो प्रीवियसली मैंने देखा है कि मार्केटें जब इन गैप्स में क्रिएट होती हैं तो ये गैप्स कवर हो जाते हैं, ये रिकवर हो जाते हैं। अब जिस तरीके से फ्राइडे को गोल्ड की मार्केट बंद हुई थी $1552 पर आउंस के हिसाब से, और आज मार्केट 1580, 1585, 1590 का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ने हाई कर दिया। माइट पॉसिबल, अगर ये जो हालात व वाकयात हम देख रहे हैं गल्फ स्टेट में, बहुत ज्यादा टेंस हालात दिखाई दे रहे हैं, यानी पूरे अरब वर्ल्ड में जो है एक बेचैनी जैसी कैफियत पाई जा रही है, और ईरान, इराक, सीरिया, यूएई, यमन और सऊदी अरब के जो सदर्न एरियाज हैं वहां पर एक टेंस हालात पाए जाते हैं।
और लोगों में काफी गम और गुस्सा पाया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि एक तरफ तो हमारे पास सिर्फ खबरें होती हैं कि जनाब अमेरिका ये अटैक कर देगा या ईरान इसके रिटेलिएशन में कोई काम करेगा। अब ये अटैक हो चुका है, कासिम सुलेमानी साहब की डेथ हो चुकी है, और अब हमारे पास जो डिफरेंट जो खबरें हैं, जो बयानात हैं, जो तबसरे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि ईरान ये कह रहा है कि हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अमेरिका के खिलाफ इसका हम भरपूर जवाब देंगे। ये बातें हमने पहले भी सुनी थी जब अबू बकर बगदादी की डेथ हुई और उसमें यह कहा जा रहा था कि जनाब वो रिटेलिएशन करेंगे ईरान वाले या डिफरेंट जो अरब कंट्रीज के लोग हैं, या आईएस वालों ने कहा था कि वो रिटेलिएट करेंगे और इसका भरपूर जवाब देंगे अमेरिका को। लेकिन उसके बावजूद जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक दो किस्म की एक जंग हमारे सामने होती है। एक तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ बयानबाजियां चल रही होती हैं और उसका फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आता है। लेकिन जहां पर हम ये देखते हैं कि एक कन्वेंशनल वॉर शुरू हो गई हो, यानी ये वन साइडेड अटैक था, अमेरिका ने ईरान के फौजी कमांडर को जो हलाक किया, ये वन साइडेड मूव थी और अमेरिका ने ये अमल कर डाला। लेकिन इसके रिटेलिएशन में अभी तक हमारे सामने ये कोई खबर नहीं आई है कि ईरान ने कहीं सर्टेन एरिया पे कोई अटैक किया हो, अमेरिका के ऊपर जाकर उसने बमबारी की हो। ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिका काफी स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई देता है। ट्रंप साहब ने कल भी ये बयान दिया कि 52 यानी 52 ऐसे मुकामात हैं ईरान के जिसके ऊपर अमेरिका किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। अब बहरहाल ये सिर्फ एक बात है, लेकिन अगर ईरान की तरफ से कोई रिटेलिएशनरी इफेक्ट या रिटेलिएशनरी एक्ट हमारी तरफ हमें दिखाई दिया तो लामाला इसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में पड़ सकता है। लेकिन हम ये समझते हैं, ये जानते हैं कि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है और उसके ऊपर तमाम रिमोट कंट्रोल सिस्टम से उसने तमाम इलाकों को, तमाम शहरों को उसने टारगेट बनाया हुआ है और उसने ये बरमला इजहार किया, ऐलान किया ट्रंप साहब ने कि अगर ईरान ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे, और इसका जवाब रखने की अहलियत और सलाहियत अमेरिका के पास वाकई में मौजूद है। हम बैक इन 1992 में अगर हम जाते हैं तारीख के आईने में, हम ये देखते हैं कि जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने कार्रवाई की और उस जमाने में भी अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी, जैसा कि आज भी अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी रूल करती है, उस जमाने में जॉर्ज बुश साहब थे, आज रिपब्लिकन के जो हेड हैं वो ट्रंप साहब हैं। उन्होंने भी जब 92 में जो वॉर हुई थी गल्फ वॉर, जिसमें कुवैत इराक के ऊपर अटैक किया था, और सद्दाम हुसैन उस जमाने में वहां पर वो सदर थे, और उन्होंने भी यही कहा था कि जनाब हम पैट्रियोटिक मिसाइल जो अमेरिका के हैं हम अपने इस्कट मिसाइल से उसको मारेंगे, हम ये अटैक कर देंगे, हम ये रिटेलिएशन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आज भी हम यही देख रहे हैं कि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, उसके पास नेटो की पावर है, उसके पास खुद अपनी पावर्स हैं, वो अमेरिका के ईरान के ऊपर किसी भी वक्त भरपूर अटैक कर सकता है। लेकिन ईरान की तरफ से ये बयान देना है कि जनाब हम भी इसका भरपूर जवाब देंगे, ये सिर्फ बयानबाजी है। तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में जो आज फॉल डाउन आया, अमेरिका की स्ट्रीमलाइन इंडेक्सेस यानी S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक, ये दोबारा रिकवर हो सकते हैं, ये दोबारा अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतहों को छू सकते हैं और नए रिकॉर्ड बना सकते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये वन साइडेड मूव थी और ये कोई वॉर नहीं हुई। हम कासिम सुलेमानी की हलाकत को ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ने कोई जंग मुसल्लत कर दी है या ईरान ने रिटेलिएशन में कोई जंगी सूरत हाल बर्पा की हो। ऐसी सूरत हाल हमारे पास नहीं है। तो ऑन दीज बेसिस, ऑन दीज ऑल ग्राउंड रियलिटीज के बेसिस पे मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें जो डाउनफॉल फ्राइडे को या आज की मार्केट ओपनिंग में जो डाउनफॉल हुआ था, ये रिकवर हो सकता है, ये वापस मार्केटें हायर साइड पे जा सकती हैं। और इसी तरीके से जो गोल्ड, सिल्वर और ऑयल की मार्केटों में अभी पोटेंशियल और पॉजिटिव इंजेक्शन लगा है, ये वापस डाउन साइड पे हो सकता है। टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हम ये देखते हैं कि जैसे कि कल भी मैंने या अर्ली मॉर्निंग मैंने प्रीव्यू में आपसे ये कहा था कि जनाब 1445 का गोल्ड ने रीसेंट लो किया था। 1445 में आप 100 प्लस करते हैं तो 1545 होता है और 1545 के ऊपर इसने फ्राइडे को क्लोजिंग दी 1552 पे। और मैंने आपसे ये कहा था कि 100 पॉइंट के ऊपर और 1545 के ऊपर
गोल्ड की मार्केटों में मजीद पोटेंशियल होगा, मजीद हायर साइड पे जाएंगी, क्योंकि सियासी जोग्राफियाई सियासी जो तनाव है उसमें काफी कशीदगी पाई जाती है। और कुछ यही सूरत हाल हुई और मार्केट जब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक खुली तो तकरीबन 35 से $40 गोल्ड की मार्केट है ऊपर की तरफ खुली। और अभी मैं जिस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड रियलिटीज में आपसे जिक्र कर रहा हूं कि ये गोल्ड, सिल्वर और ऑयल की मार्केटें डाउनफॉल का शिकार दोबारा हो सकती हैं और टेक्निकली 1545 या 1550 तक गोल्ड की मार्केटें वापस आ सकती हैं। आज भी हमने ये देखा कि 1590 1591 का हाई करने के बाद इस वक्त मार्केट तकरीबन $15-16 मार्केट गोल्ड की नीचे खड़ी नहीं है। तो इन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की मार्केटें, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम और ऑयल की मार्केटें रिट्रीट हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी, दोबारा फॉल हो जाएंगी, क्योंकि इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये कोई जंग मुसल्लत नहीं हुई है। एक फौजी कमांडर को मारा गया है और उसके रिटेलिएशन के जवाब में एक धमकी आमेजाना जवाबात ईरान की तरफ से हमें मिल रहे हैं, लेकिन ईरान ने कोई प्रैक्टिकली, कोई अमली तौर पे कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं छेड़ दी है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की मार्केटें दोबारा डाउन हो सकती हैं और अमेरिका की स्टॉक मार्केटें जो डाउनफॉल का आज शिकार हुई थी या फ्राइडे को हुई थी वो तमाम की तमाम वापस हायर साइड पे जा सकती हैं। क्योंकि हमें यह भी पता है कि अमेरिका की जितनी भी इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके तमाम रिजल्ट्स बेहतरीन हैं और ये 2020 का साल शुरू हो गया है और ये इस साल का पहला भरपूर हफ्ता गुजरेगा और पूरी दुनिया खुली हुई है और हमारे पास जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो 2019 के फोर्थ क्वार्टर की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। आज इस साल का और इस हफ्ते का पहला दिन है, हमारे पास बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की अर्निंग रिपोर्टों का सीजन शुरू हो जाएगा और अमेरिका की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जिसमें ट्रिपल एज में आपसे जिक्र करते रहता हूं, एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, आपका एक्सॉन मोबिल, फेसबुक और लातादाद कंपनीज ऐसी हैं जिनकी अर्निंग रिपोर्ट्स बेहतरीन आने की कभी इम्कानात मौजूद हैं। इन बेसिस पे, ऑन दीज बेसिस हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 दिन हफ्ता और इतवार हमारे पास कासिम सुलेमानी के हवाले से मार्केट में मूव आई, ये तमाम की तमाम रिकवर हो सकती हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमें समझने की जरूरत यह है कि ये कोई कन्वेंशनल वॉर शुरू नहीं हुई है, ये एक अटैक था। अच्छा, इसके अलावा जो नेगेटिव इंपैक्ट हमने ये देखा है कि आज कल भी मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि जो अरब वर्ल्ड की स्टॉक मार्केटें खुली हुई होती हैं जिसमें सऊदी अरब की तदावुल ऑल शेयर्स, वो मार्केट तकरीबन 3 से 4% रेटल डाउन हो गई। यूएई, कुवैत, ये तकरीबन 2 से 3% मार्केटें डाउन थी। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हफ्ता इतवार कोई जंगी सूरत हाल मुसल्लत नहीं हुई, इस वजह से स्टॉक मार्केटें दोबारा रिकवर हो सकती हैं। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि ये जंग नहीं थी बल्कि एक अटैक था। अच्छा, इसके अलावा आज पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉम्बे सेंसेक्स इंडेक्स है वो भी 700-800 पॉइंट मार्केटें गिरी हुई हैं, क्योंकि जाहिर है जो रीजन में एक नेगेटिव इंपैक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इसमें इसको सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो एशियन मार्केट है, जो पाकिस्तान, इंडिया और अरब वर्ल्ड की जो मार्केटें हैं, ये डाउन साइड पर हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट फिलहाल अभी बरकरार है। लेकिन मैं आपसे दोबारा इस बात का इजहार करूंगा, जिक्र करूंगा कि ये जंग नहीं थी, एक अटैक था, इस पे मार्केटें दोबारा रिकवर हो सकती हैं, तो इसको आप जहन में रखें। अच्छा, इसके अलावा अब जिस तरीके से मार्केट जो आज डाउन हुई है एशियन और अरब वर्ल्ड में, उसको हम ये कह सकते हैं कि ईरान ने ये ऐलान किया है कि जनाब वो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट के हवाले से भरपूर काम दोबारा से शुरू करेगा और भरपूर मुंहतोड़ जवाब देगा अमेरिका को। अब देखें, ये सारी बातें हैं, इसमें कहीं कन्वेंशनल वॉर का जिक्र नहीं है और ना ही ईरान इस कन्वेंशनल वॉर में पड़ना चाहेगा, क्योंकि ईरान जाहिर है दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा मुल्क है जो ऑयल की एक्सपोर्ट करता है और वो स्ट्रेट और हरमुज जो कि पर्शियन गल्फ से वहां पे तेल गुजरता है, वहां पर कोई जंगी कैफियत शुरू नहीं हुई है। तो इस वजह से आई फील ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड रियलिटीज मार्केटें रिकवर हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात हम कर लेते हैं, पाकिस्तान में गोल्ड की कीमतें 90,500 रुपए तोला हो गई, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह है पाकिस्तान में। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि डॉलर की कीमत जब 165 रुपए हुई थी, उस वक्त भी मार्केट 90,000 और 87-88,000 रुपए हुई थी।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि डॉलर तो हमारा काफी नीचे आया है, पाकिस्तानी करेंसी स्ट्रांग हुई है, 154 और 155 डॉलर के ऊपर मार्केट चल रही है। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस काफी ऊपर चली गई हैं, इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सोने की कदर में खातिर खा इजाफा हुआ है और 90,500 रुपए के हिसाब से तकरीबन जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है उसके ये भाव चल रहे हैं। बहरहाल इसको मजीद देखते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं सुबह आपसे जिक्र कर चुका हूं कि तेल की कीमतों में खातिर खा इजाफा मुझे इस वजह से नहीं लग रहा है क्योंकि आपका जो रशिया है, जो कि दुनिया का बड़ा मुल्क है, जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, हालांकि वो ओपेक का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसने ये कहा है कि वो 5 लाख बैरल के हिसाब से डेली बेसिस पे 1 जनवरी ऑनवर्ड्स प्रोडक्शन को कट रखेगा, गालिबन जून तक। अच्छा, इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जनाब प्रोडक्शन कट होने पे तो तेल की प्राइसेस को ऊपर जाना चाहिए, मार्केटें ऊपर नहीं जा रही हैं। उसकी वजह ये कि जो मैं आपसे बार बार जिक्र करता हूं कि टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो इलेक्ट्रिक कारें प्रोड्यूस कर रही हैं, उसने ये ऐलान किया कि वो 5 लाख व्हीकल्स हर साल प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज इसमें आती चली जा रही हैं। इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में इन लॉन्ग रन क्रूड ऑयल की जो डिमांड है, जो मांग है, उसमें खातिर खा कमी वाक़ई हो रही है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा है। तो बहरहाल ये खबरें हैं। इसके अलावा ये महीना शुरू हो चुका है, ये साल शुरू हो चुका है और ये साल और ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इस हफ्ते में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंपीचमेंट के लिए सेनेट में वोटिंग होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है कि इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक में सेनेट में ये वोटिंग होगी कि क्या ट्रंप साहब की इंपीचमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहले ही हम देख चुके हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यह बिल पास हो चुका है और ट्रंप साहब की इंपीचमेंट होना बाकी है अनटिल एंड अनलेस सेनेट इसको पास करेगा तब। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं क्योंकि सेनेट में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है और इसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं कि यह बिल रिजेक्ट हो जाए और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंपीचमेंट के हवाले से यह सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अच्छा, ये साल आज जैसे कि मैंने आपसे कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस साल में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे पास जो इस साल का इंपॉर्टेंट इवेंट है वो अमेरिका में इंतखाबात हैं जो कि नवंबर में होंगे और उसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ट्रंप साहब बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हैं या नहीं। लेकिन इस हवाले से जो इंपीचमेंट का सिलसिला चल रहा है, जो वोटिंग वहां पर होनी है, इसको भी हमें क्लोजली देखना पड़ेगा। इस हफ्ते हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा फ्राइडे को, जिसमें अमेरिका की सबसे बड़ी जॉब रिपोर्ट आती है और उस पर मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है। बहरहाल वो फ्राइडे को आएगी, उससे पहले हम और मजीद देखेंगे कि क्या खबरें रहती हैं। और आज जो कि पहला दिन है और इसमें कासिम सुलेमानी के हवाले से आज की मार्केट भरपूर इसी पॉइंट पे घूम रही है कि कासिम सुलेमानी के मर्डर या उनकी हलाकत के बाद दुनिया का डायरेक्शन मार्केट के हवाले से क्या रहेगा। बहरहाल इसको मजीद देखेंगे, आपसे राब्ते में रहेंगे। और जाते हुए मैं दोबारा आपसे ये कहूंगा कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। थैंक यू।